जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें चल रहा है हमारा फिजिक्स, और ये इसका लास्ट वीडियो होगा। मिसलेनियस में मैंने 60 तक के प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 61 नंबर प्रश्न से लेकर 118 नंबर प्रश्न तक देखेंगे। फिर इसके बाद आपका मास्टर वीडियो आ जाएगा इस फिजिक्स का, तो उसको देख के रिवाइज कर लेना। चलो, आज का पहला प्रश्न है अपना, फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई मापते हैं हम फेदोमीटर से। समुद्र की गहराई फेदोमीटर से मापते हैं। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन मतलब काम क्या है? थर्मोस्टेट का काम क्या है? इसका प्रयोग हम लोग करते हैं तापमान को स्थिर रखने के लिए। थर्मोस्टेट रेफ्रिजरेटर में होता है, तो प्रश्न ऐसे भी आएगा, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम क्या है? तापमान को स्थिर रखना, मतलब संतुलन बना के रखना। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस भरा जाता है? तो अमोनिया गैस, अमोनिया। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? व्हीट स्टोन ब्रिज से हम मापते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। किसी वस्तु का प्रतिरोध जितना बढ़ेगा, चालकता क्या होगा? उतना कम होगा। इसके अपोजिट, प्रतिरोध अगर कम होगा तो चालकता क्या होगा? बढ़ जाएगा। अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें प्रयोग करते हैं परमाणु घड़ी का। परमाणु घड़ी का ऑप्शन सी यहाँ सही है। डायनमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है। डायनमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जबकि मोटर में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। फिर से रिपीट करते हैं, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जबकि मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन ए यहाँ आपका सही होगा। आगे प्रश्न है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल मतलब सौर सेल हुआ। ये क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो बैटरी जो होता है वो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बैटरी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी मीन्स प्राथमिक सेल, और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। प्राथमिक सेल वो होता है जिसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, मतलब रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, जैसे जो हम लोग टॉर्च में बैटरी यूज़ करते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी सेल, जिसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, जैसे मोबाइल का बैटरी हो गया, जिसको हम क्या करते हैं? बार बार चार्ज करते हैं। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? वायुमंडलीय दाब को हम मापते हैं बैरोमीटर से। बैरोमीटर से। वही आर्द्रता मापते हैं हम, मीन्स आर्द्रता मापते हैं हम हाइग्रोमीटर से। पैरोमीटर का प्रयोग क्या होता है? जहाँ भी पैरो लगाओ तो ये होता है उच्च तापमान मापता है। उच्च तापमान का मतलब हुआ 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान जो मापेगा उसको हम कहते हैं पैरोमीटर से मापा जाएगा। पैरोमीटर काम करता है विकिरण पे, और 800 डिग्री सेल्सियस के बाद ही क्या होता है? विकिरण निकलना शुरू होता है। तो 800 डिग्री सेल्सियस के बाद के टेम्परेचर को, जैसे सूर्य का ताप अगर मापना होगा, पृथ्वी के कोर का ताप अगर मापना होगा, तो उसके लिए हम पैरोमीटर का प्रयोग करेंगे। एक होता है जिसमें पारा होता है, मरकरी होता है, वो होता है सिंपल थर्मामीटर। वो क्या करेगा? आपको 0 डिग्री सेल्सियस से अप्रॉक्स 98 डिग्री 100 डिग्री तक मान लो, इतना टेम्परेचर वो मेजर करेगा। और नीचे माइनस वाले टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो थर्मामीटर होता है उसमें क्या होता है? अल्कोहल होता है। अल्कोहल होता है। प्रश्न ऐसे आएगा, मीन्स शीतकालीन क्षेत्रों में टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो थर्मामीटर का प्रयोग होता है उसमें क्या होता है? तो अल्कोहल होता है। आगे प्रश्न है, दाब का मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दाब का मापन के लिए हम प्रयोग करते हैं एंड्रॉयड बैरोमीटर। एंड्रॉयड बैरोमीटर ऑप्शन है यहाँ पे ए। विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके करते हैं? तो विद्युत धारा हम किससे मापते हैं? एमीटर से। एमीटर से ऑप्शन होगा बी। झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है? जिसमें से एक क्या है? गलत है। पहला है ऑडोमीटर, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए, मतलब गाड़ी के स्पीड को मापता है ऑडोमीटर। अगला है ऑन्टोमीटर, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति मापने के लिए, ये भी सही है। ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता मापक सूची, ये भी सही है। और एमीटर क्या करता है? विद्युत धारा मापता है, ना कि विद्युत शक्ति।
विद्युत शक्ति का क्या होता है, किलोवाट होता है। एमीटर क्या होगा, ये गलत हो गया, यहाँ पे विद्युत धारा होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, क्योंकि हमें गलत ढूंढना था। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही मिलान किया गया है, इसमें से एक क्या है सही है। तो सिस्मोग्राफ से हम क्या करते हैं, भूकंप का तीव्रता मापते हैं, भूकंप की झटका या उसकी तीव्रता को रिकॉर्ड करते हैं। ये रिएक्टर पैमाने पर काम करता है, रिएक्टर पैमाने पर। प्लांट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं, प्लांट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से ब्लैक बॉक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कोई प्लेन या जब कोई फ्लैट क्रैश करने वाला होता है तो उसमें इम्पोर्टेंट मीन्स किस कारण से वो क्रैश हुआ है तो उसका नोट उसमें लिखा रहता है, यही होता है ब्लैक बॉक्स। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है, तो वही ब्लैक बॉक्स या काला बक्सा कहा जाता है, ब्लैक बॉक्स या काला बक्सा। ऑप्शन सी। वायु की गति निम्नलिखित में से किसके से मापी जाती है, तो वायु की गति मापते हैं हम एनीमोमीटर से, एनीमोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी। टोकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, टोकोमीटर होता है घूर्णन गति, घूर्णन गति, घूर्णन गति को मापते हैं टेकोमीटर से, या उसी को वेग मापी कहते हैं। आगे यहाँ पे उपकरण दिया गया और किस राशि में उसको मापते हैं वो दिया गया है, आपको सुमेलित करना है। अमीटर क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है, अमीटर विद्युत धारा को मापता है। हैग्रोमीटर से मापते हैं हम सापेक्षिक आर्द्रता, हैग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, जबकि स्प्रिंग तुला से भार मापते हैं। फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको, अमीटर से विद्युत धारा, हैग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता, बैरोमीटर से दाब और स्प्रिंग तुला से भार को मेजर किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही होगा। निम्नलिखित में से मिलान कीजिए, मतलब सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। रिएक्टर पैमाने से हम क्या मापते हैं, भूकंप की तीव्रता, सिस्मोग्राफ से इसका क्या हो जाएगा, भूकंप तीव्रता। फिर है ब्यूफोर्ड स्केल, ब्यूफोर्ड स्केल से मापते हैं हम हवा की गति, ब्यूफोर्ड स्केल से हवा की गति। केल्विन स्केल, केल्विन स्केल से परम ताप, केल्विन स्केल से परम ताप। और मिलीबार स्केल से दाब मापते हैं। इसको रिपीट कर लो, रिएक्टर स्केल से भूकंपीय तीव्रता, ब्यूफोर्ट स्केल से हवा की गति, केल्विन के स्केल से परम ताप और मिलीबार स्केल से दाब को मापा जाता है। फिर सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, मीन्स किस उपकरण से हम किस चीज़ को मेजर करते हैं वो आपको यहाँ पे मिलाना है। पहला दिया गया एनीमोमीटर, इससे हम क्या मापते हैं, वायु वेग, एनीमोमीटर से वायु वेग। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से भूकंप, सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाएगा। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। हैग्रोमीटर से आर्द्रता, हैग्रोमीटर से आर्द्रता। नेक्स्ट प्रश्न वही सुमेलित करना है आपको। भूकंप किससे मापते हैं हम, सिस्मोग्राफ से। भूकंप किससे मापते हैं, सिस्मोग्राफ। ऊंचाई मापते हैं अल्टीमीटर, ऊंचाई अल्टीमीटर। विद्युत धारा को मापा जाता है एमीटर से, विद्युत धारा एमीटर। और प्रतिरोध को मापते हैं हम ओम से, प्रतिरोध को ओम से। यह यंत्र का नाम दिया गया है और उससे हम क्या मेज़र करते हैं वो आपको यहाँ पे सुमेलित करके बताना है। एनीमोमीटर से मापते हैं हम, एनीमोमीटर से वायु की गति, एनीमोमीटर से वायु की गति को मापा जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सॉरी इसी में, एमीटर से हम क्या मापते हैं, एमीटर से वायु की, सॉरी विद्युत धारा होगा कहीं पे, विद्युत धारा, विद्युत गति वही, एमीटर से विद्युत गति, एमीटर से विद्युत गति। टेकोमीटर से आघूर्ण की गति, टेकोमीटर से आघूर्ण की गति। और पायरोमीटर से उच्च ताप। इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं, एनीमोमीटर से वायु की गति, एनीमोमीटर से वायु की गति। एमीटर से विद्युत धारा या विद्युत गति। टोकोमीटर से घूर्णन की गति, पायरोमीटर से उच्च ताप। कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था, एस चंद्रशेखर के द्वारा, एस चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर सी। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है, आसान सा प्रश्न है। गुरुत्वाकर्षण नियमों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, न्यूटन ने किया, न्यूटन। लॉ ऑफ फ्लोटिंग, जहाँ भी तैरने का सिद्धांत हो वहाँ पे आएगा आर्किमिडीज, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी। और ये आर्किमिडीज का सिद्धांत न्यूटन के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग है। जैसे हम पानी में तैरते हैं वहाँ पे आर्किमिडीज का सिद्धांत है, पर वो होता क्या है, न्यूटन के तीसरे नियम से।
विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? ऑर्स्टेड द्वारा। भौतिकी के चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? भौतिक के चतुर्थ आयाम को किसने परिभाषित किया था? तो आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर बी। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है? एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 पर पावर 12 किलोमीटर। 9.46 गुने 10 पर पावर 12 किलोमीटर। एक बार प्रश्न ऐसा भी आया था कि ऐसा डिजिट नहीं देगा, डायरेक्ट दे देगा कि प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। 10 पावर 15 दे दे, 10 पावर 12 दे दे, ऐसे करके रहेगा। 10 पावर 8 दे दे, तो 10 पावर 15 या 10 पावर 14 के आसपास जो हो तो उस पर टिक कर लेना। 15 सही है, ठीक ना। 10 पावर 15 किलोमीटर। 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान कितना होता है? 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान कितना होगा? 4.2 मल्टीपल 10⁻³ जूल। जैसे 1 कैलोरी पूछे, 1 कैलोरी तो 4.2 जूल होगा, लेकिन जब भी किलो लग गया मतलब 1000 हो गया, ठीक ना। तो 4.2 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? 4.2 मल्टीपल 10⁻³ जूल। ऑप्शन नंबर सी। 1 मेगावाट घंटा मीन्स MWH किसके बराबर होता है? 1 मेगावाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 गुने 10 पर पावर 9 जूल। 3.6 गुने 10 पर पावर 9 जूल। ऑप्शन नंबर डी। 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल होता है 10 पावर 7 अर्घ के। 1 जूल 10 पर पावर 7 अर्घ के। इस तीनों प्रश्न को फिर से रिपीट कर लो, याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान कितना होता है? 4.2 गुने 10 पर पावर 3 जूल। 1 मेगावाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 गुने 10 पर पावर 9 जूल। 1 जूल किसके बराबर होता है? 10 पर पावर 7 अर्घ के। 1 नैनो सेकेंड में होता है, 1 नैनो सेकेंड किसके बराबर होता है? 10 पर पावर -9। 10 पर पावर -9। 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं? 10 पर पावर -10 मीटर। 10 पर पावर -10 मीटर। एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर होता है 746 वाट। 746 वाट। एक मैक्रोन क्या होता है? 10 पे पावर या तो 10 पावर -3 बोल दो, यानी तो 1/1000। 1/1000 या 10 पे पावर -3 mm, ठीक ना। mm है ये। मीटर होगा तो इसका मान क्या होगा? चेंज हो जाएगा। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10 पे पावर -12। 10 पे पावर -12। 1 किलोमीटर दूरी क्या होता है? 1000 मीटर। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है, 1 नॉटिकल मील 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 फैदम किसके बराबर होता है? 1.80 किलोमीटर। 1.80 किलोमीटर। 1 मील किसके बराबर होता है? 1 मील होता है 1.61 किलोमीटर के। 1.61 किलोमीटर बराबर 1 मील। 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159, मतलब 60 से एक कम। 159 लीटर। 1 बैरल में 159 लीटर होता है। 1 बार बराबर होता है, 1 बार किसके बराबर होता है? 10 पे पावर 5 पास्कल के। 10 पे पावर 5 पास्कल के। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होता है, खगोलीय इकाई मतलब खगोलीय दूरी, तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी को हम कहते हैं खगोलीय दूरी। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये भी खगोलीय दूरी किसका इकाई होगा? दूरी का मात्रक होगा। मैक्रोन किसके बराबर होता है? तो अभी हम पढ़े थे मैक्रोन किसके बराबर होता है, तो हमने पढ़ा था 10 पे पावर -3 mm, ये बोला था, यानी तो 1/1000 mm। यहाँ पे क्या है? मीटर में दिया गया है, तो mm को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा? 10 पे पावर -6 मीटर। माइक्रोन बराबर 10 पे पावर -6 मीटर, यानी तो 10 6 को 0 डाल दो, ठीक ना। ये बात बराबर ही होगा। आगे प्रश्न है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन। एक प्रकाश वर्ष इनमें से किस में सर्वाधिक समीप होता है? जब भी प्रश्न का जिक्र किए थे, एक प्रकाश वर्ष अभी पढ़े थे 9.46 गुने 10 पर पावर 12, लेकिन अगर इस फॉर्म में आंसर हो तो 10 से पावर 15 मीटर हो जाएगा। 10 से पावर 15
मीटर। निर्वात में प्रकाश का चाल होता है, निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 लाख मीटर पर सेकंड। 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड। 3 गुने 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी। प्लैंक नियतांक का मान कितना होता है? प्लैंक नियतांक का मान कितना होता है? 6.63 गुने 10 पावर -34 जूल सेकेंड। 6.63 गुने 10 पावर -34 जूल सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मान MeV में कितना होता है? इसका मान होता है 0.52 MeV। 0.51 MeV। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? थॉमसन किया था। एक मैक्रोन में कितने मीटर होते हैं? एक मैक्रोन में कितने मीटर होते हैं? 10 पर पावर -6 मीटर। 10 पावर -6 मीटर। एक जूल में कितना कैलोरी होता है? एक जूल में कैलोरी होता है 0.24। 0.24। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक युग्म इसमें से क्या होगा? गलत है, जबकि 3 क्या है यहाँ पे सही है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर सही है। 1 मेगा मीटर में 10 पावर 6 मीटर, ये भी सही है। 1 GB या जीगा मीटर में 10 पावर 9 मीटर। 1 माइक्रोमीटर में 10 पावर -6 मीटर होता है। तो ये क्या होगा आपका? गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तेल का एक बैरल किसके बराबर होगा? 159 मीटर के, 159 लीटर के। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? यहाँ पे लगभग में दिया गया है, कैसे मतलब कितना के बराबर होगा? तो 183 गुने 10 पावर 7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? 1 नैनोमीटर होता है 10 पावर 7 सेंटीमीटर के। 10 पे पावर 7 सेंटीमीटर के। सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? ये दूरी है 14.96, मतलब आप याद रखो 15 गुने 10 पे पावर 7, 15 गुने 10 पर पावर 7 किलोमीटर, और उसको कहते हैं खगोलीय दूरी। 1 डेका मीटर, जब भी डेका है तो क्या होगा? 10 होगा। 1 डेका लीटर कितने के बराबर होगा? 10 लीटर के, 10 लीटर के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। तो आपका जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक में जो भी फिजिक्स का प्रश्न था पूरा कंप्लीट हो गया। इस वीडियो के बाद एक मास्टर वीडियो आ जाएगा, वो रिवीजन हो जाएगा आप लोगों को, तो उसको भी देख लेना। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।